Namaskar, welcome to Sciencepedia channel, and this is for the August prediction for the sign of Aries. The video will be both in Hindi and English, and I will give the timestamp and you can check according to your language preference. First I will explain about the planetary position and then I will explain the tarot. So astrology and then tarot. Okay. सो साइंसोपीडिया के चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ एस्ट्रो टैरो रीडिंग एरीज यानी मेष राशि मेष लगन के लोगों के लिए। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। टाइम स्टैम्प दे दूँगी, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी ग्रहों की स्थिति अगस्त में क्या रहेगी वो बताऊँगी, और उसके बाद मैं बताऊँगी आपके लिए कि टैरो से क्या निकल के आता है अगस्त मंथ के लिए। तो बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और महीने में 4 बारी मैं फ्री टैरो रीडिंग लेके आ रही हूँ। अभी मैं आपके साइन के लिए लेके आ रही हूँ और उसके बाद सभी साइंस ज़ोडिक साइन मून असेंडेंट वीनस असेंडेंट के लिए लेके आ रही हूँ। मिड ऑफ द मंथ में मैं आऊँगी आपके लिए फ्री जॉब कैरियर फाइनेंस की के लिए फ्री टैरो रीडिंग। उस टाइम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं लेके आती हूँ एक जनरल रीडिंग लेके आ रही हूँ जो मैंने नया अब ऐड किया है। और उसके बाद मैं लास्ट मंथ के लास्ट में मैं आती हूँ लव रिलेशनशिप की रीडिंग के लिए। उस टाइम अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो अपने घर में, परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि उनको भी हेल्प मिले इस चैनल के माध्यम से। और सबसे पहले मैं आपके ग्रहों के बारे में बताऊंगी। तो एरीज आपके जो राशि के ग्रह जो स्वामी हैं वो हैं मंगल। और मंगल इस टाइम अपने ही उसमें है, अपने ही सॉरी टू से फर्स्ट हाउस में ही है, पहले ही अपने खाने में है हॉरोस्कोप के। साथ में है राहु। तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग जगह पे दृष्टि होती है। तो मंगल जो है वो सीधे केतु यानी आपके 7th हाउस को देख रहे हैं। और इसके साथ साथ मंगल की चौथी दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके चौथे घर पे पड़ रही है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि आपको एक तो, क्योंकि मंगल फिर ट्रांजिट हो रहे हैं कुछ समय के बाद टॉरस में चले जाएंगे, तो उस समय आपको 10 अगस्त को, तो आपको ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ और अपने पार्टनर, अगर आपके पार्टनर कोई हैं तो उनकी हेल्थ, और अपनी मदर की हेल्थ का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अपनी वाणी का, कम्युनिकेशन का, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका हो सकता है थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए जैसे ही 10 अगस्त के बाद मार्स टॉरस में प्रवेश करेंगे। दूसरी बात ये कि आपका अब जब तक फर्स्ट हाउस में मंगल है राहु के साथ, तब तक आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। आप हर चीज़ टाइम पे कंप्लीट करने के बाद, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अपने काम को ठीक तरह से अंजाम देंगे, जो कि बहुत अच्छा आपको सक्सेस लाएगा, बाद में रिज़ल्ट मिलेगा। आप अपनी हेल्थ पे भी अगर ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप बहुत अट्रैक्टिव भी लगने लगेंगे, तो आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा। अगर आप एक्सरसाइज, योगा कुछ कर रहे हैं ऐसी चीज़, तो आपकी एक्सरसाइज आपके फिज़िकल जो आउटलुक है उसमें बहुत बड़ा अच्छा चेंज आएगा, अट्रैक्टिव लगेंगे। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात की जाए तो 12वें घर में यानी पाइसियन में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं अपने ही मीन राशि में ही। तो ऐसे में आपको अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, सोल की ग्रोथ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कुछ मिस है। मेरे पास सब कुछ आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मैं काम भी ठीक से कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी है जो मिस है। और वो इस वजह से है क्योंकि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस टाइम आपका टाइम बनेगा कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करें। कैसे करेंगे? नेचर वॉक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी में, ग्रीन एनवायरनमेंट को देखिए, वहाँ पे रहिए। जितना ज़्यादा नेचर वॉक कर सकते हैं, पार्क में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए जो आपको हैप्पीनेस देती हों, किसी भी तरह के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहें। और दूसरा ये कि आपके लिए अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट हो रहे हैं। तो तीसरे घर में वीनस, जो कि 2nd हाउस यानी टॉरस का लॉर्ड है, पर तीसरे घर में आ रहे हैं जहाँ की बुध लॉर्ड होता है। ऐसे में आपका इम्प्रूवमेंट होगा कम्युनिकेशन में, और उसी के थ्रू आपकी अर्निंग में बहुत ज़्यादा
इम्प्रूवमेंट होगी। अब क्योंकि थर्ड हाउस है तो वो राइटिंग का होता है, पब्लिशिंग का होता है, क्रिएटिव चीज़ों का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, ट्रैवल का होता है, तो इनके थ्रू आप कुछ अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट्स का, क्योंकि एफ़र्ट्स का हाउस भी होता है, तो रिलेशनशिप में भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने से आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा खुश महसूस कर सकते हैं। शनि की बात करें तो शनि बिल्कुल आपके 10वें घर में है, जो सामने से चौथे घर को देख रहा है। जैसे मार्स जो है चौथा दृष्टि दे रहा है, ऐसे शनि भी सामने से देख रहा है आपके चौथे घर को, जहाँ पे इस टाइम सूर्य बैठे हुए हैं। और सूर्य 16 या 17 अगस्त को ट्रांजिट हो जाएंगे, फिर अपने लियो में चले जाएंगे, लेकिन अभी वो कैंसर में है, यानी चौथे घर में। तो सैटर्न आस्पेक्ट दे रहा है सन को, सन आस्पेक्ट दे रहा है सैटर्न को। ऐसे में क्या होगा, सन बहुत ब्राइट है और शनि जो है वो सर्विस का है। ऐसे में क्या होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो क्लैरिटी आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत क्लियर अप्रोच मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से कौन सा काम किया जाए तो सक्सेस मिलेगी। ये बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंट रोल होगा आपकी प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि अब आपकी प्रोग्रेस के रास्ते खुल रहे हैं, मनी के रास्ते खुल रहे हैं, ग्रोथ के रास्ते खुल रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि चौथा हाउस डोमेस्टिक हैप्पीनेस का भी है, ऐसे में शनि की दृष्टि पड़ने से, और मदर का भी हाउस होता है, शनि की दृष्टि का मतलब है अपनी मदर की हैप्पीनेस, अपने मदर नहीं है तो मदर की उम्र की जो भी लेडी हैं आपके घर में फैमिली, उनसे कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना, उनको हैप्पी रखना है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स अब आपको आगे काम आएंगी, ठीक है। अब बात करें कि सैटर्न की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है केतु पे, 10वीं दृष्टि पड़ रही है केतु पे, और केतु जो है वो आपके 7th हाउस में बैठा है, यानी स्पाउस के हाउस में बैठा है। तो आपको अपनी स्पाउस यानी पार्टनर की हेल्थ को बहुत देखना पड़ेगा। पर साथ ही साथ अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर आप मैरिड हैं और तो भी बिज़नेस करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, तो पार्टनर्स को भी आपको बहुत ज़्यादा ढंग से डील करना पड़ेगा। कोई भी लिटिगेशन यानी कानूनी व्यवस्था या अड़चन के कारण कोई भी आप लोगों के बीच में बैरियर या दरार ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी आपकी छोटी सी प्लैनेटरी पोजीशन। और अब मैं निकाल रही हूँ टैरो के हिसाब से कि एरीज के लिए अगस्त के मंथ में क्या आ रहा है। गैस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। इसलिए 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। रिलेशनशिप के लिए एरीज आप के लिए रिलेशनशिप में अगर आप किसी स्टबर्न एनर्जी से डील कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अब आप बाय बाय कर देंगे उसको। अब आप इसके साथ आगे नहीं रुकेंगे, नहीं जाएंगे। आप डिसाइड करेंगे कि इस स्टबर्न एनर्जी को अब यहाँ पे ही विराम दे देना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये हिंदी में करने के बाद मैं इंग्लिश में करूँगी। सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश अबाउट ऑल दीज थिंग्स जो यू हैव टू वेट। ओके, थैंक यू। यस, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स। तो जैसे मैं बता रही थी कि आप किसी का वेट कर रहे थे और आपको लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर ने एक दूसरे को छोड़ दिया है, बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव मोड में थे, स्टबर्न एनर्जी थी। अब आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, और वो ऑप्शंस जो आ रहे हैं उनमें से कोई आपका एक स्टेबल लाइफ का ऑफ़र लेके आपके पास आ रहा है, और एक रिश्ता जो था जिसको आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है, इसके बाद आपके पास एक कंप्लीट लाइफ, एक फुल ऑफ लव का प्रपोज़ल आ रहा है, ठीक है ना, इक्वल गिव एंड टेक का। लेकिन एक बात और भी है कि ये भी हो सकता है कि जिस पार्टनर को आपने छोड़ दिया है, जिस पार्टनर के आप वेट कर रहे थे और बहुत डिफेंसिव थे, वो ही एक नया प्रपोज़ल लेके आपके पास एक न्यू बिगनिंग के लिए, सेकंड चांस के लिए भी आ सकते हैं। तो दोनों ओर से ये बनता है। सिंगल है तो न्यू लव भी आ रहा है, ऑप्शन भी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये था आपका लव रिलेशनशिप की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त।
मैं इसको डिटेल में बताती रहूँगी क्योंकि मेरी टाइम टू टाइम बहुत सारी रीडिंग भी आएंगी, लेकिन अभी के लिए यही है कि सिंगल के लिए नया लव रिलेशनशिप आ रहा है। जो लोग अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं वो एक्स भी आपके पास प्रपोज़ल लेके आ सकते हैं। आपके एक्स जो हैं वो हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन से डील कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी अब आप बनते जा रहे हैं। वो आपके साथ एक स्टेबल लाइफ बिताना चाहते हैं, आपके पास अपना कप ऑफ लव लेके आना चाहते हैं। जो आपको पास में छोड़ गए थे, डन कह गए थे, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम चेंज हो रहा है। आपके पास अब जो टाइम चेंज हो रहा है आपका, उसके हिसाब से तो एक बहुत नया अच्छा रिलेशनशिप आने वाला है। तो आप पे डिपेंड करता है आप उनके साथ जाना चाहते हैं या नए रिलेशनशिप पे। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर द लव एंड रिलेशनशिप। अब मैं प्लेनेटरी पोजीशन और लव के कार्ड्स को इंग्लिश में पढ़ने के बाद, उसके बाद मैं आपको जाऊंगी आपके फाइनेंस पे और हेल्थ पे और जनरल रीडिंग पे, जो पहले मैं हिंदी में बताऊंगी और फिर इंग्लिश में। ओके, थैंक यू। So welcome to Sciencepedia channel. So quickly I will explain about your planetary position for the month of August or Aries, and then I will explain about this I will read these card for the love relationship card for the month of August. So quickly, if I see your chart, the Mars, the lord of your zodiac sign, is in your first house along with the north node, and it's giving the fourth aspect to your fourth house, and directly looking to your seventh house, which is the spouse house and business partner house. Also the Saturn is giving the 10th aspect of your seventh house, that is also the Ketu, and then south node is also there. So two three things you have to take care of. First of all, take care of your health and your spouse health, your partner health. Also avoid the litigation things. If any kind of barrier between you and your partner, business partner is there, then you should take care about it and deal with it in a very diplomatic manner. And Mars being in a first house, your lord in your first house, means that you will be very much powerful, feeling powerful, and very much feeling that you have good enough strength to deal in any kind of with any kind of situation. And also I think I'm stammering, sometimes I'm stucking in speaking, so might be you will have problem in expressing yourself. You have to take care of your communication, and your speech also, because the harsh speech can bring the conflict on the table with your spouse or family members in the month of August. This is 100% sure according to planetary position also, so just take care of that. And also you will be able to do the work on time, complete the project on time, and that will give you a kind of satisfaction, because the sun is in your fourth house and directly looking to your 10th house, and the 10th house you have the Saturn also. The Saturn is also giving the aspect to the sun. So Saturn is for the service, sun is for the authority. So if you are in the government job, definitely you will be able to complete your project, your duties on time in a very disciplined way, and you will feel satisfied. Or else if you are doing some kind of business, or if you are in education field, you are studying also, you will be able to complete your project in study material on time. That will give you a kind of happiness and satisfaction. But simultaneously, when the Saturn is aspecting the fourth house, where the sun is right now in Cancerian, you have to take care of your mother health and mother like figure in your family, and take the blessings as much as you can take, because that will definitely give you a kind of abundance in coming future, because money is coming in birth to you, and that will be very good for you. Talking about the Venus transiting in your third house, improving your communication, and the Venus third house is for the effort and also the creative activity, communication, and writing, publishing. So you will be able to travel, short travel, so you will be able to earn from these kind of activities also in the coming future.
As I said, that Saturn is also is looking to your 4th house and giving the 10th aspect to 7th house, partner house. Take care of your partner health, and as well as deal the in a very diplomatic way with your business partners. Jupiter is in your 12th house in Piscean and retrograding in the same house, so you will take out some time to grow spiritually also, because there this is the thing where you are lagging behind right now, and you should be isolate. You should uh, go for the nature walk, you should meditate or do some kind of exercise or some kind of things where you can feel that not physically and mentally but also emotionally you are feeling happy. It's not about the relationship, it's also about the relationship with yourself. So there you need the time to grow spiritually, and that you are going to do in the month of August. Mercury is transiting in your 5th house on 1st of August, and Mercury is your 3rd and 6th lord, so you will be able to learn new skills, and that will be very helpful for the coming future. And dedicatedly you will spend your time to learn the new things, and that will definitely help you. Okay, but also take care of your kids health if you are married, and do not put yourself in any kind of controversy with the kids, right? So let's talk about the relationship. So in the month of August, I have observed two kinds of energy. One, if you are dealing with the ex is coming with a new kind of proposal, want a second chance or new beginning with you, though the person is very much defensive, having more options, but finally the person deciding to go for the stable long term relationship with you. Okay, so okay, I did not check that, I'm sorry that you are not able to see the card, so I'm extremely sorry for that. So I'm not well, this is the midnight and I'm making the video. So there will be equal give and take, but it depends on you whether you want to give the second chance to your person. The person will come with full of honest love to you. The person who left you behind, or you left the person recently, but time is changing now, and you will have the good happy family. If you are in anxiety, don't worry about at all, because the time is changing for you, the wish fulfillment will be there. If you are single, the new love is coming for you. Even if you are having an ex in your life, if you had a relationship and you are now single, the ex is also coming and the new relationship is also coming for you. So the person is very much ready to work with you in the field of relationship with equal give and take. So this is the relationship reading along with the planetary position. Now again I will, because I am speaking in two languages, Hindi and English simultaneously, again now I am going to explain about your money position in the month of August, and health, and other general reading in Hindi, and then I will explain it in English. See the timestamp and then you click according to your language preference. Okay, thank you very much, and check out my just like, share and subscribe the channel so that you can get the notification. And in a month 4 times I'm coming with the free tarot reading, where you can ask your question related with the finance, career, job, love, relationship, and general reading. Okay, and the monthly prediction. Thank you very much. So Aries, मेष राशि मेष लगन के लोगों के लिए उनकी हेल्थ और मनी का टैरो क्या बताते हैं, देखते हैं। मेष राशि मेष लगन के लोगों के लिए मंथ, इतनी कार्ड नहीं चाहिए। मेष राशि मेष लगन के लोगों के लिए उनकी हेल्थ और मनी। मेष राशि मेष लगन के लोगों के लिए उनकी हेल्थ और मनी। ओके, मेष राशि मेष लगन के लोगों के लिए उनकी हेल्थ और मनी, हेल्थ एंड मनी। मेष राशि मेष लगन के लोगों के लिए उनकी हेल्थ और मनी।
for the month of August. Please give me 2 more cards. Thank you. Wow, great. Bottom of the deck, King of Cups. तो आपकी मनी बहुत तेज़ी से आ रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसको ध्यान से स्पेंड कीजिएगा ताकि आपका हाथ खाली ना हो जाए। मनी के लिए मैं ये भी बताऊंगी कि हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो उम्र में बड़ा हो, ये लेडी और जेंट कोई भी हो सकते हैं, या आपके पास आ सकते हैं किसी प्रकार की आर्थिक सहायता के लिए, इसका ध्यान रखिएगा। और आप अगर डिफेंसिव मोड में हैं तो ध्यान रखिएगा, आप मनी स्पेंड सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे कि आप ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास मनी अभी ठीक नहीं है सिचुएशन, तो बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। डोंट वरी एट ऑल, आपको जस्टिस मिलेगा, आपके हार्ड वर्क के लिए अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, येस, कन्फर्मेशन, येस, ठीक है। अब बात करें अगर हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ को लेकर आप हो सकते हैं एंग्जाइटी या डिप्रेशन में हो सकते हैं, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपकी आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत लग सकती है, आपको स्पेक्स लगाने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है कि आपकी हेल्थ वैसे तो बेटर होगी इस टाइम, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो वही होगी आपकी, कि आपको आँखों में ये तो दिक्कत हो सकती है, या एंग्जाइटी की वजह से, किसी भी टेंशन की वजह से आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी हेल्थ के लिए मुझे कार्ड बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपकी हेल्थ बेटर होगी, आप अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, आप बहुत बैलेंस होंगे इमोशनली भी और फिज़िकली भी, ठीक है ना, और आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे, और बहुत ब्यूटीफुल भी लगेंगे, आप एंजॉय भी करेंगे, आप बहुत अच्छा लगेगा। कोई ऑनलाइन आपको या तो वॉच कर रहा है, या आप किसी को ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, इसको अवॉइड कीजिएगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं जो लोकल हो, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा आपका, ठीक है। तो ये थी आपकी हेल्थ और जनरल रीडिंग, और साथ में आपकी मनी के लिए। मनी तो बहुत तेज़ी से आपके पास आ रही है, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस मनी का करना क्या है। बहुत अच्छे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर अभी भी आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है मनी वाइज, तो डोंट वरी एट ऑल, आपकी मनी पोजीशन बहुत ही अच्छी होने जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छी। आप हो सकते हैं कुछ लोग स्टेट या कंट्री से बाहर के लोगों के साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट करें या कोई काम करें, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। आपको ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं या काम करने के ऑफ़र भी आ सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी जनरल रीडिंग थी हेल्थ और मनी पोजीशन के साथ साथ, और अब मैं इसको इंग्लिश में बताने जा रही हूँ। So if we talk about your finance, Aries, the coming month, in the month of August, you can get the chance to work with the people from foreign land, and some kind of projects, online tuition, or some kind of online things, work you can do with the foreign people from the far land. Or also if your money situation is right now not good, don't worry at all, because the coming time is very good for you. You are going to have a new beginning in the field of your finance and career, and you will be you might travel short journey, and you will get the justice for your hard work, you will get the reward of your hard work, so you will feel balanced and very happy, and you will also look very attractive, physically very attractive, and you will have, you know, everything what you want. You will celebrate your happiness, your richness, your money, but try to control your expenditure as per the suggestion of the astrological aspects of the Mars and Venus also. Okay, so you have to take care of that, and you will do definitely something online or with the foreign people or from the out of the state. Don't analyze or overthink the things. You are having very good time, and you might meet a person, local person, for your future connection, and that will be very good for you. So the time is very good for you. Overall your health is going to get better. A minor headache or kind of
eye infection, irritation could be there, but nothing more than that. You will be very in a very good health position, will be very good. Even the finance is going to be very good. I mean, this is the beginning of your financial growth, so just enjoy it bit by bit, but try to also control the expenditure as the astrologically stars are suggesting. So overall the month of August is very good for Aries, and congratulations for that, and definitely this reading will help you. This reading is for the general guidance. If you take any kind of decision based on this, that is up to you, but I am giving you the only the guidance, my dear, so just take it as a guidance. If you want a particular guidance for you, you can contact me for the horoscope reading as well as the tarot prediction. ओके, थैंक यू वेरी मच. तो अगर ये एक जनरल रीडिंग थी, अगर आप इसके बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं तो आपका अपना रिस्क होगा. मैं आपको एक जनरल गाइडेंस दे रही हूँ. अगर आपको अपना पर्टिकुलर हॉरोस्कोप पता है, आप मुझसे पढ़वा सकते हैं और साथ में टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं, जो कि आपको सही गाइडेंस देगा. तो आप इसके बेस पे कोई भी डिसीजन लेंगे तो ये आपका अपना होगा. ये एक जनरल रीडिंग थी आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. आई होप आपको पसंद आई होगी. जो मैं बीच में थोड़ा सा अटकी हूँ, आई एम सॉरी, मैं वाकई में ठीक नहीं हूँ. मेरा तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी पेन है हाथ में, बॉडी में भी हल्का सा मुझे फीवरिश से भी लग रहा है. लेकिन 2 दिन से मैंने कोई रीडिंग नहीं बनाई थी इसीलिए, लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा. तो ये रिस्क था आपका अगस्त मंथ के लिए. बहुत जल्दी आ रही हूँ फिर से एक रीडिंग लेके आपके लिए. अगले कुछ टॉरस और बाकी सब साइंस के लिए, प्लस जो मिड ऑफ द मंथ में मैं आती हूँ आपके जॉब, कैरियर, फाइनेंस के लिए फ्री टैरो रीडिंग. उसमें क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं. लव रिलेशनशिप एंड ऑफ द मंथ में लाती हूँ, उसमें क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं. और ऐड करें एक जनरल रीडिंग जहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं. आपको एस्ट्रो टैरो रीडिंग मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट. लेकिन अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं, सर्टिफाइड कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.